Hello guys, welcome back to my YouTube channel Babita Chemistry Classes. This lecture is for +2 class. बेटा ये लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इस लेक्चर के अंदर हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। हमारा जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें हमने सीख लिया था कि जो सॉल्यूशंस होते हैं, जो लैबोरेटरी में सॉल्यूशंस प्रिपेयर किए जाते हैं, उनकी जो कंसंट्रेशन होती है उसको किस किस टर्म्स में मेज़र किया जाता है। ओके, तो हमने दो टर्म्स सीख ली थी। वो कौन कौन सी थी? एक तो मास परसेंटेज थी और दूसरी कौन सी थी? मोलैरिटी थी। ठीक है, इसके अंदर हम सीखेंगे मोलैरिटी और उसके बाद हम क्या करेंगे? न्यूमेरिकल्स करेंगे जो मोलैरिटी और मोलैलिटी के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके लिए, तो इसको लास्ट तक ही देखना ताकि आपको न्यूमेरिकल्स भी अच्छे से क्लियर हो जाएं। ओके, तो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कि जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी क्या होती है एक बार गो थ्रू हो जाते हैं। जो लास्ट लेक्चर करवाया था मैंने उसमें क्या क्या पढ़ाया था? मास परसेंटेज का फॉर्मूला बताया था। क्या होता है मास परसेंटेज? मास ऑफ द कॉम्पोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हो गया था मास परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला। और वो कई टर्म्स में हम कैलकुलेट कर सकते थे। कैसे? वेट बाय वेट, वी बाय वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, और कौन सा था? वेट बाय वॉल्यूम। ठीक है, फिर हमने पढ़ा था मोस्ट इम्पोर्टेंट जो मेथड था कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का, वो कौन सा था? मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और वो किसके बराबर थी? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इन लीटर। अगर वॉल्यूम सॉल्यूशन का जो है वो अगर तुम्हारे पास लीटर में नहीं है, वो ml में है, तो आपको उसको चेंज करना पड़ेगा किसके अंदर? लीटर के अंदर। तो ये फॉर्मूले हो गए थे हमारे पास। फिर नंबर ऑफ मोल्स का भी फॉर्मूला आपको पता ही है। क्या सीखा था? नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। ठीक है, तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास। मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि यहाँ पर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए मैं सबस्क्रिप्ट का यूज़ करूँगी। तो मैंने बताया था सॉल्यूट के लिए 2 यूज़ किया जाएगा और सॉल्वेंट के लिए 1 यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई थी हमारी। अब चलते हैं जो नेक्स्ट मेथड है क्या करने का? किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का। वो कौन सा है बेटा? मोलैलिटी। ठीक है, क्या है? मोलैलिटी। मोलैलिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट इन केजी। जो सोलवेंट का मास है वो किस में होना चाहिए? केजी के अंदर होना चाहिए। अगर वो केजी में नहीं है, किलोग्राम में नहीं है, तो हमें उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? किलोग्राम के अंदर। ओके, तो ये चीज़ का ध्यान रखेंगे आप। तो फॉर्मूला लिख लो आप डायरेक्ट कि जो मोलैलिटी होती है, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोलवेंट, मास ऑफ सोलवेंट बट इन केजी। ठीक है, सोलवेंट का जो मास है वो किस में होना चाहिए? केजी के अंदर होना चाहिए। अगर वो ग्राम में गिवन है तो फर्स्टली हमारा काम क्या रहेगा? किसको किस में कन्वर्ट करेंगे? किलोग्राम के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म लिखवा देती हूँ मैं आपको इसकी। मोलैलिटी क्या होती है? स्मॉल m। ठीक है, स्मॉल m से हम इसको डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, फॉर्मूला लगाएंगे। नंबर ऑफ मोल्स का क्या होगा? गिवन मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट। ठीक है, गिवन मास ऑफ सोल्यूट W। ठीक है, सोल्यूट के लिए मैंने आपको बताया था मैं 2 यूज़ करूँगी। उसके बाद आता है मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, मोलर मास कैपिटल M। सोल्यूट के लिए फिर से क्या आ गया तुम्हारे पास? 2 आ गया। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या है? मास ऑफ सोलवेंट, मतलब गिवन मास। ठीक है, ये क्या होगा? गिवन मास होता है, गिवन मास ऑफ द सोलवेंट। गिवन मास ऑफ द सोलवेंट, गिवन मास को हम किसे डिनोट करते हैं? W से। और सोलवेंट के लिए क्या यूज़ करोगे? 1 यूज़ करोगे। अगर ये ग्राम में गिवन है आपको तो फिर कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? ये 1000 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बेस पे न्यूमेरिकल्स भी हैं, वो भी हम बहुत ज़्यादा कैरी करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे उनके बारे में। तो ये क्या है फिर से देख लो एक बार। मोलैलिटी इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ द सोल्यूट, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय कितना हो जाएगा? यहाँ पर क्या दे रखा है? गिवन मास ऑफ द सोलवेंट, ग्राम में है तो ऊपर कितना हो जाएगा? 1000। क्या करने के लिए? केजी के अंदर चेंज करने के लिए। ठीक है, तो जैसे सिंपल सा न्यूमेरिकल है, मैं पहले यहाँ से स्टार्ट करवा देती हूँ आपको। न्यूमेरिकल देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है। ठीक है, क्या? एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन। एक एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है जो फ्रीजिंग नहीं होने देता। ठीक है, और वो कौन होता है बेटा? इथाइलिन ग्लाइकोल। कौन होता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। तभी तो जब हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जाते हैं तो जो पानी होता है इसके अंदर, गाड़ियों के अंदर, तो वो जम जाता है तो उसके अंदर क्या डाला जाता है? इथाइलिन ग्लाइकोल। वो उसको फ्रीज नहीं होने देता। ठीक है, तो कहते हैं कि कोई भी एंटी फ्रीज सॉल्यूशन है वो प्रिपेयर किया गया है, बनाया गया है। कैसे? 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल को का इतना मास लिया है और उसको डिजोल्व किया गया है 200 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर। ठीक है, आपको क्या कैलकुलेट करनी है? कैलकुलेट स्मॉल m मीन्स मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। इफ डेंसिटी इज इक्वल टू दिस, डेंसिटी भी गिवन है उसकी। ठीक है, जो सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है उसकी डेंसिटी भी गिवन है। वो डेंसिटी कितनी है? 1.072 ग्राम पर ml। ओके,
अब आगे फिर कह रही है कि कैलकुलेट द कैपिटल एम। कैपिटल एम मतलब कि मोलैरिटी भी कैलकुलेट करनी है। इसके अंदर आपको बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहेगी बेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल अपना फिनिश हो गया यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला ही पता होना चाहिए। कई बार वो न्यूमेरिकल्स के अंदर देता भी है, कई बार नहीं भी देता कि इथाइलिन ग्लाइकोल जो है उसका फॉर्मूला क्या होगा, है किसी भी मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल बिकॉज इट इज़ एनसीईआरटी, ठीक है, एनसीईआरटी। और एनसीईआरटी के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो बोर्ड्स में भी आते हैं, और जो भी कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उन सभी के अंदर जो होते हैं वो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन से ही आते हैं। तो आपको ये बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। मैं इसको सोल्व करना स्टार्ट करवाती हूँ, इसको रब कर देती हूँ। अब क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले तो आप देखेंगे मोलैलिटी, लेकिन उससे पहले क्या लिखना है, गिवन कंडीशंस, ठीक है। गिवन कंडीशंस, गिवन कंडीशंस के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए। मास गिवन, आई थिंक मास गिवन है। हाँ एक चीज़ और, अब यहाँ पर आप कैसे पता लगाएंगे, ये तो कितना मास दे रखा है, 222.6 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मास इतना दे रखा है, और जो वाटर है उसका मास कितना दे रखा है, 200 ग्राम। तो आप जान रहे होगे, सोच रहे होगे कि यहाँ पर ये कहता है कि जिसका मास कम होता है वो सॉल्यूट होता है, और जिसका मास ज़्यादा होता है वो कौन होता है, सोलवेंट होता है, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। लेकिन बेटा आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर क्या है, 200 ग्राम है, और यहाँ पर क्या है, 222.6 ग्राम। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमने पढ़ रखा है उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, ये तो क्या होना चाहिए तुम्हारे पास, सोलवेंट होना चाहिए, और ये क्या होना चाहिए, सोल्यूट। लेकिन गलत है बेटा ये, ठीक है। आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करके देखने हैं दोनों के। जिनके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होंगे ना वो क्या होगा, तुम्हारे पास सोलवेंट होगा। जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे वो क्या होगा, सॉल्यूट होगा। तो सबसे पहला काम हमारा यही है कि नंबर ऑफ मोल्स ही कैलकुलेट करके देखने पड़ेंगे, तभी तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पता चलेगा, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल के अगर आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करोगे तो मैं यहाँ पे साइड भी आपको करके दिखाती हूँ, जो नंबर ऑफ मोल्स हैं किसके, इथाइलिन ग्लाइकोल के, ठीक है। इथाइलिन ग्लाइकोल को मैंने क्या लिख दिया, Eg। और इथाइलिन ग्लाइकोल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बेटा, CH2OH बॉन्ड CH2OH, ठीक है। ये इथाइलिन ग्लाइकोल है, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल, ओके। और इथाइलिन ग्लाइकोल तो इसका क्या हो गया, कॉमन नेम हो गया, लेकिन इसका आईपैक नेम क्या बनेगा, आईपैक नेम क्या बनेगा, यूपीएससी के अकॉर्डिंग नेमिंग क्या होगी इसकी, इथेन 1,2 डायऑल, ठीक है। डाइहाइड्रिक है ये, कैसा है, डाइहाइड्रिक है, ओके। जब आप एल्कोहल वाला चैप्टर पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो वहाँ पर आपको पता चलेगा मोनोहाइड्रिक, डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक कौन से होते हैं, ओके। ये अपनी इथाइलिन ग्लाइकोल मतलब कि कॉमन नेम से ज़्यादा जाना जाता है एज कम्पेयर टू आईपैक नेम, ठीक है। मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इसका आईपैक नेम, इथेन 1,2 डायऑल, ठीक है, इथेन 1,2 डायऑल, ठीक है। तो इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया, ये इथेन 1,2 डायऑल हो गया। हमें इसका क्या चाहिए, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए, वेट होना चाहिए, ठीक है, किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का, डिवाइडेड बाय मोलर मास होना चाहिए किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। यही चीज़ होगी ना, गिवन मास होना चाहिए और उसका मोलर मास होना चाहिए। तो गिवन मास तो है हमारे पास लेकिन मोलर मास नहीं है, तो मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। इसका मोलर मास अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो, कार्बन है, कार्बन है, 2 कार्बन हो गए, तो 2 कार्बन के लिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस हाइड्रोजन 2 और 2 4, ठीक है, हो गई यहाँ पे। प्लस हाइड्रोक्साइड कितने लगे हुए हैं, 2 लगे हुए हैं। तो यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 1 ऑक्सीजन के लिए कितना आ जाएगा, 16, 32, ठीक है, ये 32 हो गया, प्लस में कितना हो गया, ये 2 हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करो आप, कैलकुलेट होके 24 प्लस 4 प्लस ये कितना हो जाएगा, 34, ठीक है। कितना हो जाएगा ये फिर 62, कितना आ जाएगा इसका आंसर 62। मतलब मोलर मास जो इथाइलिन ग्लाइकोल है उसका कितना आएगा, 62 आएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर हम कैलकुलेट करेंगे, मैं इसको रब कर देती हूँ एक बार, ठीक है। आपने फॉर्मूला लिख लिया होगा इसका, इसका जो आया है हमारे पास मोलिकुलर मास कितना आया है, तो नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के कितने हो जाएंगे, वेट कितना किया है आपको 222.6 डिवाइडेड बाई इसका वेट कितना आया, मोलिकुलर वेट कितना आया है या मोलर मास कितना आया है इसका 62। जब इसको आप सोल्व करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.5, ठीक है। आ गया। अब नंबर ऑफ मोल्स किसके कैलकुलेट करने हैं हमें, वाटर के, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर किसके बराबर होगा, वेट, उसका गिवन मास कितना है 200, और वाटर का जो मोलर मास है वो तो आपको पता ही होगा कितना होता है 18, ठीक है। तो इसकी जब वैल्यू को सोल्व किया गया तो वो कितना आ जाएगा 11.1 मोल, ठीक है। क्लियर हो गई यहाँ तक बात कि इथाइलिन ग्लाइकोल के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने आए हैं 3.5 मोल आए हैं, और वाटर के जो नंबर ऑफ मोल्स आए हैं वो कितने आए 11.1 मोल। तो इसका मतलब सोलवेंट कौन रहा बेटा, सोलवेंट कौन होगा, वाटर ही होगा,
ठीक है, ये क्या होगा, सोलवेंट। तो अब कंफर्मेशन अच्छे से हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कभी भी कि न्यूमेरिकल्स जब आप करेंगे तो उसमें ये ध्यान रखना है कि भाई जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा होते हैं वो क्या होता है, सोलवेंट, जिसके नंबर ऑफ मोल्स कम होते हैं वो क्या होता है, सोल्यूट होता है। क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। अब चलो गिवन कंडीशंस में हमें पता चल गया कि W2 और W1 कौन कौन है। तो W2 कौन है, W2 कौन है, 222.6 ग्राम, ठीक है, इथाइलिन ग्लाइकोल। और W1 कौन है हमारे पास, 200 ग्राम। ओके, और क्या गिवन है, डेंसिटी गिवन है, डेंसिटी इज इक्वल टू 1.072 ग्राम पर एमएल। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, ये गिवन कंडीशंस आ गई हमारे पास, ठीक है। अब क्या लगाना है, फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले मोलालिटी पूछी हुई है, ठीक है, तो फॉर्मूला लगाओ आप मोलालिटी का, M इज इक्वल टू W2 M2 W1, ग्राम में गिवन है 1000, ठीक है, ग्राम में गिवन है तो ऊपर कितना चला जाएगा, 1000 चला जाएगा। क्लियर हो गई ये बात। अब देखेंगे मोलालिटी इज इक्वल टू W2, जो W2 है वो कितना है, 222.6, ठीक है, 222 या फिर इसका डायरेक्ट फॉर्मूला हमने निकाला भी तो हुआ है, W2 अपॉन में M2, मतलब गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वो कितना आ गया था हमारे पास, 3.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000, ठीक है, डिवाइडेड बाय M, इसका मास कितना आया था, 62, ठीक है, और W1 कितना है, 200, कितना है, 200, ठीक है। इसको सोल्व करो, इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ये 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएंगी सारी, ठीक है, ये कितना हो जाएगा अब नहीं कैंसिल आउट हो रहा है, इसको डायरेक्ट करते हैं हम, ठीक है। ऊपर कितना बचा, 35 डिवाइडेड बाय, इसको सोल्व करो यहाँ पे, 2 2 ज़ा 4 और 6 दूनी 12, ठीक है, तो कितना आएगा ये, 12 आती है 36, 12 पे तो ज़्यादा हो जाएगा, 3 पे 12 दूनी 24, ठीक है, 0.2, इसको सोल्व कर लेते हैं, 35 0.0, 12 दूनी 24, 12 तेईस 36, 2 पे जाएगा ये, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है, 2 0 1, इसको आप आगे सोल्व कर सकते हैं, तो मतलब कितना आ जाएगा, 0.2 मोलर, ठीक है, मोलालिटी कितनी आ जाएगी, 0.2 मोलर, ठीक है। सिंपल कैलकुलेशन है वो आप कर भी सकते हो, आपको मेन जो है वो ट्रिक का पता होना चाहिए कि भी कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर, किस तरीके से हमें इसको यूज करना है, ठीक है। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिया बेटा, मोलालिटी कैलकुलेट कर ली, उसके बाद उसने क्या पूछ रखा है, मोलारिटी पूछ रखी है। अब मोलारिटी के लिए उसने क्या गिवन कर रखा है, जो मोलारिटी है, मोलारिटी के लिए हमारे पास क्या क्या कंडीशंस होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए W2 होना चाहिए, वो है हमारे पास W2, ठीक है, और क्या होना चाहिए, M2 होना चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं M2, ओके। फिर कहते हैं और क्या होना चाहिए, वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम नहीं है बेटा हमारे पास, वॉल्यूम नहीं है ना, क्योंकि वॉल्यूम के लिए तो उसने क्या गिवन कर रखा है, डेंसिटी गिवन कर रखी है, और हमें मास भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसका, सॉल्यूशन का, तभी तो हमारे पास वॉल्यूम आएगी ना सॉल्यूशन की। तो सबसे पहला काम हमारा क्या रहेगा कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं करवा देती हूँ इसको, ठीक है, कैपिटल M, सबसे पहले तो फॉर्मूला लगाओ, कैपिटल M इज इक्वल टू W2 M2 V, ऊपर कितना, 1000, ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो किस में है, ml के अंदर है। अब देखो कैसे है वॉल्यूम ml के अंदर, वॉल्यूम तो हमें कैलकुलेट करनी है, कैसे है, अब देखो मास ऑफ द सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन, पहले तो हमें सॉल्यूशन का मास ही चाहिए ना, तभी तो डेंसिटी के साथ उसको पुट करेंगे, क्योंकि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, मतलब डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। तो पहले तो सॉल्यूशन का मास ही चाहिए, तो सॉल्यूशन का मास कैसे आएगा, सोल्यूट का मास प्लस में सॉल्वेंट का मास। सोल्यूट का मास कितना है, 222.6, ठीक है, और सॉल्वेंट का मास कितना है, 200, व्हाट विल यू गेट, 422.6 आ गया हमारे पास, मास आ गया सॉल्यूशन का। अब यहाँ से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, डेंसिटी कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है, डेंसिटी इज इक्वल, डेंसिटी तो गिवन है ही, डेंसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी है हमारे पास, मास भी है, क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम, तो वॉल्यूम को इधर ले आओ, डेंसिटी को नीचे ले जाओ, ठीक है। मास कितना है, 422.6, दिस इंप्लाइज वॉल्यूम इज इक्वल टू 422.6 डिवाइडेड बाय डेंसिटी कितनी है, 1.07, ठीक है, 1.07, तो 10 या 30 चौके 40, 3 पे जाएगा ये, ठीक है। पॉइंट हटा के आप इसको जब सोल्व करोगे, ठीक है, 354 के आसपास आ जाएगा ये, ठीक है।
पॉइंट से सोल्व करोगे आप ऊपर, तो ऊपर कितना चला जाएगा 100, और इसका पॉइंट हटा के नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो 354 के आसपास आ जाएगा इसका वॉल्यूम। ठीक है, आप ध्यान रखेंगे, इसको कैलकुलेट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी कितनी आ गई हमारे पास, सॉरी वॉल्यूम कितना आ गया 354 ml, इसमें आया है ये ml के अंदर आया है। ठीक है, अब हमें क्या लगाना है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाना है। मैं इसको रफ कर देती हूँ अब। अच्छा, वॉल्यूम कैलकुलेट कर रखा है, 394 आएगा बेटा, 54 नहीं 394। ठीक है, 394 कैलकुलेट कर लेना आप। मैं इसको रफ कर देती हूँ आगे, क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैरिटी। ठीक है, मोलैरिटी का फॉर्मूला लगाओ अब आप। मोलैरिटी इज इक्वल टू W2 कितना गिवन है 222.6। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना, मास ऑफ द सॉल्यूट वो कितना था, मोलर मास 62, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कितना आ गया 394, और ऊपर कितना चला जाएगा 1000। ठीक है, कितना चला जाएगा 1000। इसको आप टोटल सोल्व करके 3.5 भी लिख सकते हो, क्योंकि हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ओके, नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपके पास किसका फॉर्मूला आ जाएगा, मोलैरिटी का। ठीक है, इजी होता है। सबसे पहले कैसे सोल्व करते हैं, जैसे मैथमेटिकल जो पोर्शन होता है उसको कैसे सोल्व करेंगे, कि जो पॉइंट्स होते हैं पहले उनको सोल्व कर लिया करो। ठीक है, पॉइंट्स को सोल्व करने के बाद इजी कैलकुलेशन हो जाती है, जो कटता है उसको काट दो, फिर उसके बाद उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी भी आ जाएगी। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, देख लो गिवन कंडीशंस हमारे पास है, ये फॉर्मूला लगा दिया हमने यहाँ पे। ओके, सबसे पहले तो हमने यही फाइंड आउट किया कि जो नंबर ऑफ मोल्स है वो किसके ज़्यादा हैं, जिसके ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स होंगे वही क्या होगा, सोलवेंट। जिसके कम नंबर ऑफ मोल्स होंगे वो क्या होगा बेटा, सोल्यूट होगा। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट कर लिया। हमारे पास क्या आ गया, मोलैरिटी आ गई यहाँ पे। मोलैरिटी के बाद उसने फिर डेंसिटी गिवन कर दी। ठीक है, डेंसिटी दे दी हमें, डेंसिटी के बेस पे पूछता है कि भाई इसकी मोलैरिटी बताओ। ठीक है, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास वॉल्यूम की रिक्वायरमेंट थी, वॉल्यूम नहीं था। ठीक है, वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मास होना चाहिए वैसे सॉल्यूशन का पहले तो। ठीक है, लेकिन सॉल्यूशन का जो मास है वो डायरेक्ट गिवन नहीं है, तो हमें तो पता है कि सॉल्यूशन का मास कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोल्यूट प्लस में सोलवेंट। तो दोनों का कैलकुलेट कर दिया, हमारे पास ये वैल्यू आ गई, मास आ गया। फिर हमने उससे क्या उसकी हेल्प लेके हमने क्या कैलकुलेट कर लिया, वॉल्यूम, क्योंकि हमें डेंसिटी भी गिवन थी। ठीक है, डेंसिटी लिखी, मास लिखा, और क्या आ गया हमारे पास, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाया, तो हमारे पास क्या आ गया, वॉल्यूम कैलकुलेट हो गया 394। ओके, फिर उस वॉल्यूम को यहाँ पुट किया, ml में गिवन था, ऊपर 1000 चला जाएगा, इसका पॉइंट हटाया, नीचे कितना आ जाएगा 10। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, मोलैरिटी आ जाएगी। क्या हो जाएगी, कैलकुलेटर मोलैरिटी। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो बेटा। ये था, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं अब। ठीक है, चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। एनसीईआरटी बेस्ड है, आईआईटीज में भी आया हुआ है ये। ठीक है, ये जो न्यूमेरिकल अब करवाऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है ये, एनसीईआरटी बेस्ड है। ठीक है, मुझे स्टेटमेंट देखनी है तो मुझे ये लेना पड़ेगा, सेकंड न्यूमेरिकल। ओके, ये एनसीईआरटी है, लिख लेना आप, मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, कंपटीशन में बहुत ज़्यादा पूछा गया है ये, कई बार पूछा गया है। ठीक है, अ सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, एक ड्रिंकिंग वाटर का सैंपल दे रखा है आपको, वॉज फाउंड, अब मेरे साथ साथ स्टेटमेंट लिखेंगे, वॉज फाउंड टू बी कंटेमिनेटेड, मतलब कि कुछ पानी का सैंपल है। ठीक है, थोड़ा सा एक गिलास पानी लिया है, कितना भी लिया है, उसमें जो ड्रिंकिंग वाटर है ना वो कंटेमिनेटेड हो गया, किसकी वजह से, क्लोरोफॉर्म की वजह से। उसके अंदर क्लोरोफॉर्म ऐड हो गई, कहाँ से, जो क्या काज करती है बेटा, कार्सिनोजेनिक कंपाउंड है, जो क्या काज करती है, कैंसर। क्या कॉज करती है, कैंसर। ठीक है, तो ये कंटेमिनेटेड हो चुका है किसके द्वारा, क्लोरोफॉर्म के द्वारा, विद क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। ठीक है, CHCl3। ओके, द लेवल, अब उसने ये भी बता दिया कि लेवल कितना है कंटेमिनेशन का, लेवल ऑफ कंटेमिनेशन इज इक्वल टू 15 ppm। 15 ppm, कुछ याद आया, 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन, हम ये फॉर्मूला पढ़ चुके थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर। तो लेवल ऑफ कंटेमिनेशन कितना है उसका, 15 ppm। तो पूछ क्या रहा है ये, एक्सप्रेस दिस, ये जो कंसंट्रेशन उसने गिवन कर रखी है ना 15 ppm में, एक्सप्रेस दिस इन परसेंटेज बाय मास। ठीक है, हाँ, परसेंटेज बाय मास। सेकंड क्या कह रहा है फिर ये, कैलकुलेट मोलैलिटी, कैलकुलेट मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी भी कैलकुलेट करनी है आपको इसकी।
ठीक है। जो मोलैलिटी है वो आ जाएगी 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 4, ठीक है। और जो मास परसेंट है वो आ जाएगा 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3%, ठीक है। चलो सोल्व करते हैं इसको। सबसे पहले पढ़ेंगे स्टेटमेंट क्या क्या रखी है। सैंपल ऑफ द ड्रिंकिंग वाटर वाज फाउंड टू बी कंटामिनेटेड विद क्लोरोफॉर्म दैट इज CaCl3। द लेवल ऑफ कंटामिनेशन इज इक्वल टू 15 ppm पार्ट्स पर मिलियन। मतलब जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका लेवल देखा गया है कि उसके अंदर जो कंटामिनेशन हुआ है उसकी जो कंसंट्रेशन है वो कितनी है, 15 ppm है। तो इस 15 ppm को कन्वर्ट करना है किसके अंदर, परसेंटेज बाय मास के अंदर। और दूसरा इससे क्या कैलकुलेट करनी है, मोलैलिटी कैलकुलेट करनी है। मैंने यहाँ पे आपको आंसर बता दी, इसके अकॉर्डिंग हम अपने आंसर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। लेट मी स्टार्ट सॉल्यूशन। सबसे पहला किसका, फर्स्ट का। क्या पूछा हुआ है इसने, परसेंटेज बाय मास। और आप जानते हो परसेंटेज बाय मास हम कैसे निकालते हैं, परसेंटेज बाय मास कैसे निकाला जाता है किसी भी कंपोनेंट का, मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। अब देखो मास ऑफ कंपोनेंट 15 ppm का मीनिंग क्या है कि 15 ग्राम जो क्लोरोफॉर्म है वो डिसोल्व की गई है 10 की पावर 6 के अंदर, 1 मिलियन के अंदर, ठीक है। तो उसको मास परसेंटेज में हम वैसे ही निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा 15, मास ऑफ कंपोनेंट कितना 15 किसके अंदर डिसोल्व की गई है, कितने के अंदर देखा गया है, 10 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय कितना 100 हो जाएगा, ठीक है। तो जब आप इसको सोल्व करोगे इस पावर को ऊपर लेके जाओ, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे पहले तो 2 और यहाँ से कितनी बच जाएंगी 4। तो 15 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर माइनस 4, इसे दबा के सोल्व करोगे तो 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3, इतना भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। परसेंटेज क्लियर हो गई, तुम्हारा आंसर जो है वो मैच करेगा, ठीक है। मास परसेंटेज कैलकुलेट हो गया। अब बात आती है सेकंड, क्या पूछ रहा है ये, मोलैलिटी। क्या पूछ रहा है, मोलैलिटी, ठीक है। सेकंड कैलकुलेट करेंगे मोलैलिटी। और जो मोलैलिटी होती है उसका फॉर्मूला आपको पता ही है, क्या होता है, W2 M2 W1। अगर ये ग्राम में गिवन है तो ऊपर कितना चला जाएगा 1000, ठीक है। अब देखेंगे आप W2 कितना 15, M2 मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। सोल्यूट कौन है, क्लोरोफॉर्म का मोलर मास कैलकुलेट करना है। करेंगे कैलकुलेट CaCl3, तो कार्बन 12 हाइड्रोजन 1, ठीक है। और क्लोरीन कितना 35.5 मल्टीप्लाइड बाई कितना 3, तो 12 + 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस उसके बाद क्लियर हो गई ये बात, ठीक है। तो 10 ये यहाँ पे इतना हो जाएगा 12 से 18 और 19, ठीक है। तो 119.5 आ गया, ये मास आ गया हमारे पास, मोलिकुलर मास। तो वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे हम 119.5, ठीक है। W1 आएगा, ओके। अब क्या है W1, मास ऑफ द सोलवेंट। सोलवेंट का मास मतलब सॉल्यूशन में से किसका घटाना है, सोल्यूट का। सॉल्यूशन का कितना है 10 की पावर 6, सॉल्यूशन का तो यही है ना 10 की पावर 6, और सोल्यूट का कितना है 15 है। तो भैया 10 की पावर 6 में से आपको सिर्फ 15 माइनस करना है, तो अप्रोक्सी कितना बचेगा, इतना ही तो आएगा। 10 की पावर 6 में से 10 की पावर 6 में से आपको कितना माइनस करना है 15, मिलियंस में से आपको 15 माइनस करना है, तो अप्रोक्सी वो कितना आएगा 10 की पावर 6 ही आएगा, ठीक है। तो मास ऑफ सोलवेंट भी कितना होगा 10 की पावर 6, ओके, ठीक है, 1000। अब इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। 15 डिवाइडेड बाय 1195 और ऊपर कितना चला जाएगा ये 10 की पावर -2, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे तो 1.2 इंटू 10 की पावर -4, ये आंसर आ जाएगा आपका आसानी से, ठीक है। क्या आ जाएगा 15, क्योंकि 11 दूनी 22, एक पे ही जाएगा ये, ठीक है। तो आसानी से आपका आंसर आ जाएगा 1.2 इंटू 10 की पावर -4। क्या आ गई यहाँ पे, मोलैलिटी। क्या आई है, मोलैलिटी। मोलैलिटी W2 M2 W1 1000, ओके। W2 कितना 15, M2 कितना 119.5, अभी आप कैलकुलेट करके आ चुके हैं, ठीक है। और यहाँ नीचे कितना है, मास ऑफ द सोलवेंट का मास एक्चुअल में कितना आएगा, सॉल्यूशन में से सोल्यूट का घटाएंगे ना, तो सॉल्यूशन का कितना है 10 की पावर 6 है, सोल्यूट का कितना है, सोलवेंट का कितना है 10 की पावर 6, सोल्यूट कितना है 15, तो 10 की पावर 6 में से 15 घटा रहे हैं, तो कोई बड़ी वो नहीं है, वही तो वैल्यू आ जाएगी 10 की पावर 6, ठीक है। इसको शॉर्ट आउट करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी आपके पास
1.2 इंटू 10⁻⁴। ये जो चीज़ है ना, इसको आप वैसे भी ले सकते हो, क्योंकि यहाँ से तो हमारे पास 2 पॉइंट्स वैसे ही जाएंगे, ठीक है। जब इसको सोल्व करोगे तो 2 पॉइंट्स वैसे ही जाएंगे, तो उसके अकॉर्डिंग -4 आ जाएगा। 1.2 करके ये आएगी 0.002, ठीक है, इस तरीके से। तो 10⁻⁴ कितना हो जाएगा -4। तो ये क्या था हमारे पास, न्यूमेरिकल एनसीईआरटी पेज था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगेन आईटी में भी आया हुआ है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे। सैंपल ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, तो क्लोरोफॉर्म डाल रखिए इसके अंदर, इसका जो मोलालिटी कैलकुलेट करनी है और परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करना है। आप इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी से, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल करेंगे। ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, ताकि आपको कंपटीशन के लिए फिर ये रिमाइंड रहे, ठीक है। जितनी प्रैक्टिस करोगे न्यूमेरिकल्स की, उतने ही आएंगे। प्रैक्टिस छोड़ दोगे, फॉर्मूले भूल जाओगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या कह रहे हैं, 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डिजोल्व इन वाटर टू फॉर्म 1 लीटर सॉल्यूशन, कैलकुलेट मोलारिटी, ठीक है। क्या है, सिंपल सा न्यूमेरिकल है ये। थर्ड न्यूमेरिकल है 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड dissolved in water to form 1 liter of solution, ठीक है। कैलकुलेट मोलैरिटी, क्या कैलकुलेट करनी है बेटा, मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, ठीक है। मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, क्या क्या चाहिए अब देखेंगे। गिवन कंडीशंस, मैं ये चीज़ें बार बार नहीं लिखूंगी, आपको रिमाइंड होना चाहिए, डायरेक्ट करते हैं, अदरवाइज टाइम ज़्यादा लगेगा। गिवन कंडीशंस इसमें लिख देती हूँ मैं। W2 कितना है, 10, ठीक है। वॉल्यूम कितना दे रखा है, 1 लीटर दे रखा है। फॉर्मूला लगाएंगे आप, कैपिटल M इज इक्वल टू W2 M2 वॉल्यूम, लेकिन वॉल्यूम किस में गिवन है, लीटर के अंदर, तो ऊपर 1000 नहीं चाहिएगा, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करोगे, W2 कितना है 10, ओके। M2 कितना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास कितना होता है बेटा, मोलर मास कितना कैलकुलेट किया था हमने, लास्ट लेक्चर में भी किया था 40, ठीक है। कितना आता है ये 40, ओके। कुछ मोलर मास ऐसे हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि मोस्टली जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके अंदर घुमा फिरा के वही पूछ लिए जाते हैं। लाइक मैं आपको बता देती हूँ इंपॉर्टेंट कौन कौन से हैं ज़्यादातर। सल्फ्यूरिक एसिड पूछा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड पूछा जाता है, मतलब कि NaOH, सल्फ्यूरिक एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, शुगर हो गया, ठीक है, अमोनिया, इन सभी के क्या होते हैं हमारे पास मोलर मास ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इनको एक बार कैलकुलेट करके, ठीक है, और इनको याद करो, ताकि न्यूमेरिकल्स में आप डायरेक्ट पुट कर सको इनको, ओके। 40 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, 1 लीटर है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसे 0 कटेगी तो कितना आएगा 0.2, 4 दूनी 8, ठीक है, 0.2 मोलर, ठीक है, 0.2 मोलर। क्लियर हो गई ये बात। इसकी मोलारिटी कितनी आ गई, 0.2 मोलर। बिल्कुल इजी सा न्यूमेरिकल था, ठीक है। नेक्स्ट भी यहीं पे हो जाएगा। हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्थ न्यूमेरिकल, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। सिर्फ ये दे रखा है आपको, कैलकुलेट मोलारिटी ऑफ प्योर वाटर। बहुत पूछा जाता है बेटा ये क्वेश्चन, ये 1 मार्क में भी आ जाता है कई बार। हरियाणा बोर्ड में MCQs में ये 1 मार्क में बहुत ज़्यादा आया हुआ है कि जो मोलैरिटी है किसकी, प्योर वाटर की, वो कैलकुलेट करनी है, जबकि आपको डेंसिटी दे रखी है, ठीक है। डेंसिटी इसमें गिवन है प्योर वाटर की 1 ग्राम पर ml, ठीक है, 1 ग्राम पर ml। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि जो प्योर वाटर होता है उसकी डेंसिटी कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml। मतलब 1 ml के अंदर जो उसके अंदर कोई भी कंटेमिनेशन है या फिर जो भी सॉल्यूट है वो कितना है, 1 ग्राम है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखो मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो मोलैरिटी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, W2 M2, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय क्या, वॉल्यूम, किस में होगा ये, ml के अंदर होगा, तो ऊपर कितना चला जाएगा, 1000 चला जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें क्या चाहिए, W2 भी चाहिए, W2, ठीक है, W2 चाहिए ना, तो वो यहाँ से आएगा बेटा,
W2 मतलब गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट ना। तो इसके अंदर ये इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग भी तो यही है कि गिवन सॉल्यूशन है 1 ml, उसके अंदर कोई भी जो सॉल्यूट है वो कितना है 1 ग्राम है। ठीक है, हमें कितने के अंदर देखना होता है 1000 ml के अंदर, तो 1000 ml के अंदर ग्राम कितने हो जाएंगे 1000 ग्राम ही हो जाएंगे। ठीक है, तो मास आ जाएगा यहाँ से, मतलब कि W2 कितना आ जाएगा 1000 ग्राम। क्लियर हो गई ये बात। ठीक है, अब देखो पहले पुट करो यहाँ, गिवन मास कितना 1000 डिवाइडेड बाई मोलर मास ऑफ द प्योर वाटर क्या H2O का कितना आता है बेटा 18। ठीक है, 18 मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम किसके अंदर ml के अंदर, तो वॉल्यूम कितने 1000 के लिए ना 1000 ml में 1000 ग्राम है, मतलब 1000 ग्राम किस में है 1000 ml के अंदर है, 1000 ग्राम है किस में 1000 ml के अंदर। ठीक है, तो लीटर में चेंज करने के लिए ऊपर कितना चला जाएगा 1000 चला जाएगा। क्लियर होगी ये बात, ये कैंसिल आउट यहाँ से। तो जब आप इसको सोल्व करोगे कितना बचा 1000 डिवाइडेड बाई 18, इसको सोल्व कर लेना आप 55.5 मोलर, कितनी मोलरिटी आएगी बेटा 55.5 मोलर। क्लियर होगी ये बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखो और इसको रिवाइज करो। ठीक है, क्या कि कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ द प्योर वाटर की, जो प्योर वाटर है उसकी मोलरिटी क्या होगी, सिंपल ये गिवन है, और जबकि डेंसिटी दे रखी है प्योर वाटर की 1 ग्राम पर ml, ये हमेशा ध्यान रखनी है, प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है कितनी होती है 1 ग्राम पर ml। ओके, ये 1 ml के अंदर जो सोल्यूट है वो कितना है 1 है, हमें कितने के अंदर देखना होता है 1000 ml के अंदर, तो 1000 ml के अंदर मास कितना हो जाएगा 1000 ग्राम हो जाएगा, तो 1000 आ गया इसका मास डिवाइडेड बाई जो मोलर मास है सोल्यूट मतलब वाटर का वो कितना है तुम्हारे पास 18 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000 और ऊपर कितना चला जाएगा 1000, क्योंकि ml में है ऊपर कितना जाएगा 1000 चला जाएगा, कैंसिल आउट 55.5 मोलर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप नोट डाउन कर लो इसको, फिर नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं 5th। कर देती हूँ मैं इसको। देखो नेक्स्ट न्यूमेरिकल ये क्या होता है, ये सारे ही न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो डिफरेंट कंपटीशन के अंदर आए हुए हैं या फिर CBSE में आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, NCERT के न्यूमेरिकल्स हैं, आपको ध्यान से देखने हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो है वो क्या कहता है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का सॉल्यूशन है अभी, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेबल्ड एज 10% by mass, 10% by mass। ठीक है, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। ठीक है, एक चीज़ और दे रखी है आपको, डेंसिटी भी गिवन है, गिवन डेंसिटी इज इक्वल टू रो की वैल्यू दे रखी है कितनी 1.2 ग्राम पर ml, 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, देखो सिंपल सी चीज़, आपको क्या गिवन है, एक तो परसेंटेज गिवन है आपको 10% बाय मास, मतलब ग्लूकोज का सॉल्यूशन बनाया गया है, ग्लूकोज को पानी के अंदर डिसोल्व किया गया, तो उसकी कंसंट्रेशन देखिए कि वो कितनी थी 10% बाय मास, मतलब 10 ग्राम ग्लूकोज को किसके अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन, मतलब कि सॉल्यूशन जितना भी बना उसके अंदर डिसोल्व किया गया 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, तो तुम्हारे पास क्या कैलकुलेट करना है मोलैरिटी मोलैलिटी। अब मोलैरिटी के लिए तो वॉल्यूम चाहिए और मोलैलिटी के लिए मास चाहिए किसका सॉल्वेंट का, तो सबसे पहले मोलैरिटी पे ही चल पड़ते हैं। मैंने आपको एक डायरेक्ट फॉर्मूला बताया था मोलैरिटी का, मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, अगर आपको परसेंटेज और डेंसिटी गिवन होती है, फिर से रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको कि मोलैरिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा, कि अगर आपको न्यूमेरिकल में परसेंटेज गिवन है, ठीक है, और डेंसिटी गिवन है, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। वो क्या होगा, जितनी परसेंटेज दे रखी है मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 10, ओके, डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट, जो सोल्यूट है उसका मोलिकुलर मास। क्लियर हो जाएगी ये बात, ठीक है। अब परसेंटेज देखो कितनी है 10, और ये कितना है 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 10, ठीक है। और मास ऑफ द मोलर मास ऑफ द सोल्यूट, सोल्यूट कौन है ग्लूकोज, ग्लूकोज का फॉर्मूला बेटा C6H12O6, इसका मोलर मास आप कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा 180, ठीक है, कितना आ गया ये 180, इसका पॉइंट हटाया नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, सोल्व कर लेना है इसको आप, ठीक है। 18 0 18 36 53 54 74 18 90 88 108
18 7 126 18 6 108 कितनी मोलर आ जाएगी। ठीक है, आप इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.6 मोलर। कितनी आ जाएगी वैल्यू 0.6 मोलर। मोलारिटी आ गई यहाँ पे। अब क्या कैलकुलेट करना है, मोलालिटी। तो मोलालिटी कैलकुलेट करो, मोलालिटी स्मॉल m। ठीक है, मोलालिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला W2 M2 W1 इफ इन ग्राम, ऊपर कितना 1000। ठीक है, तो W2 कितना गिवन है, W2 कैसे डायरेक्ट गिवन नहीं है बेटा, आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। 10% दे रखा है। ठीक है, अभी मैंने बताया कि 10% बाय मास। इसका मीनिंग क्या है कि 100 ग्राम सोलवेंट के अंदर सॉल्यूट का कितना मास प्रेजेंट है, 10 ग्राम। तो सॉल्यूट का मास कितना आ गया बेटा 10। ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 180 मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट। अब इसी से ही आएगा। ठीक है, कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर तुम्हारे पास जो सॉल्यूट का मास है वो कितना दे रखा है 10 दे रखा है। ठीक है, जो सॉल्यूट का मास है वो कितना है 10 है। तो सॉल्वेंट का मास कितना आ जाएगा, सॉल्वेंट कितना आ जाएगा 100 - 10 = 90। ठीक है, कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। तो यहाँ पर 90 आ गया, ऊपर कितना चला जाएगा, ग्राम में है ये तो ऊपर कितना चला जाएगा 1000 चला जाएगा। ठीक है, जब ये 1000 जाएगा तो इसको आप कैंसिल आउट करेंगे तो इसकी वैल्यू से ये सारी यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगी। ठीक है, तो अब इसको सोल्व करो, कितना आ जाएगा ऊपर 100 और नीचे कितना आ जाएगा 18 6 90 18 6 162 162। ठीक है, तो 162 इसको आप शॉर्ट आउट करेंगे तो वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.1632 1643 16 64 16 15 80 16 6 96 16 7 112 0.6 समथिंग। ठीक है, 0.6। इसके आसपास ये इसको भी आगे एक टर्म तक ले सकते हो, इसको भी ले सकते हो। तो ये मोलालिटी भी इसकी कितनी आ गई, मोलर लिखेंगे आप इसको 0.6 मोलर। ठीक है, तो मोलारिटी 0.6 मोलर और जो मोलालिटी है वो कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास 0.6 मोलर। इसको नोट डाउन करेंगे आप। डन। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्या करता है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देख लेते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंट, अगेन मास परसेंट न्यूमेरिकल। ठीक है, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ एस्प्रिन पेन किलर। एस्प्रिन क्या होती है बेटा, पेन किलर होती है, पेन को खत्म कर देती है। ठीक है, जिसको भी पहले ये सोचते थे कि हेडेक हो जाता है ना तो उसको वो एस्प्रिन ले लेता था। ठीक है, लेकिन ये साइड इफेक्ट काज करती है। ठीक है, एस्प्रिन। तो इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला दे रखा है इसमें C9H8O4। ठीक है, इन मिथाइल साइनाइड, इन मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड का फॉर्मूला, मिथाइल के लिए CH3 और साइनाइड का फंक्शन ग्रुप क्या होता है CN। ठीक है, व्हेन 6.5 ग्राम ऑफ C9H8O4 मतलब एस्प्रिन इज डिजोल्व इन, इसको डिजोल्व किया गया है, डिजोल्व इन 450 ग्राम ऑफ मिथाइल साइनाइड। ठीक है, मिथाइल साइनाइड के अंदर इसको डिजोल्व किया गया है और इसका आंसर आना चाहिए, इसका आंसर है बेटा 1.4। ठीक है, आप इसका मैथ कर लेना 1.424%, इसका मैथ कर लेना। ठीक है, चलो इसको सोल्व करते हैं। क्या कैलकुलेट करना है, मास परसेंट। तो सॉल्यूशन के अंदर मास परसेंट का फॉर्मूला लगाओगे आप डायरेक्ट। मास परसेंट इज इक्वल टू मास ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, तो कंपोनेंट का मास क्या है, एस्प्रिन का कैलकुलेट करना है। 6.5 ग्राम तो क्या दे रखी है एस्प्रिन और उसको डिजोल्व किया गया है 450 ऑफ द मिथाइल साइनाइड। ठीक है, तो ये तो क्या हो गया तुम्हारे पास सॉल्वेंट हो गया और ये क्या हो गया सॉल्यूट। ठीक है, तो 6.5 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन तो है नहीं, सॉल्यूट सॉल्वेंट का अलग अलग दे रखा है, प्लस कर देंगे दोनों को। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 450 प्लस
6.5, ठीक है, और ऊपर कितना 100। इसको जब आप सॉल्व करोगे 6.5 डिवाइडेड बाय 6 5 11 5, ठीक है 0.5, इसको सॉल्व कर लो भाई। छप्पन आएगा, 456.5, ठीक है। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई कितना 100, इसको शॉर्ट आउट करेंगे 654565, ठीक है। तो इसको जब सोल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगी, कितनी वैल्यू आ जाएगी 1.4, ठीक है 1.424, ओके। यहाँ से आपके पास मतलब कि मास परसेंटेज कितना आ गया 1.4, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, इसको नोट डाउन करो, नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। फिर मास परसेंटेज कैलकुलेट करनी थी, गिवन मास था सॉल्यूट का और सोलवेंट का गिवन मास था, और आपको क्या कैलकुलेट करना था मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज कितनी आ जाएगी 1.4, ठीक है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या बोलता है ये, क्या बोलता है भाई, अ कमर्शियली अवेलेबल सैंपल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, कमर्शियल लेवल पे बनाया गया है लेबोरेटरी के अंदर, क्या सल्फ्यूरिक एसिड किंग ऑफ केमिकल्स, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 किंग ऑफ केमिकल के नाम से भी जाना जाता है। अब कमर्शियल अवेलेबल, डायरेक्ट फॉर्मूला लिख रही हूँ, आपको दे रखा है सल्फ्यूरिक एसिड वर्ड्स में, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड इज, एक सैंपल पे 15% लिखा हुआ है, ठीक है, 15% सल्फ्यूरिक एसिड बाय वेट, ठीक है। डेंसिटी इज इक्वल टू 1.10 ग्राम पर ml। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑल्सो, ठीक है। क्या क्या कैलकुलेट करवा रहा है ये, कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोलैलिटी ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले मोलैरिटी देखते हैं, परसेंटेज गिवन है, डेंसिटी गिवन है, फॉर्मूला वही लगाएंगे आप, कौन सा, परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी 10 मोलर मास सॉल्यूट का, ठीक है। तो अब देखो परसेंटेज कितना गिवन है आपको 15, मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी कितनी गिवन है 1.10, ठीक है, और मल्टीप्लाइड बाय 10 करना है, डायरेक्ट फॉर्मूला है। मोलर मास सल्फ्यूरिक एसिड का कैलकुलेट करोगे कितना आएगा 98U, ठीक है, कितना आता है ऑलवेज 98। इसको सोल्व करोगे नीचे ये आ जाएगा, इससे ये कैंसिल आउट, 11 पंजे 55, 11 एकम 11 और 5 16, ठीक है, और नीचे कितना 98। इसको सोल्व करोगे 9 दूनी 18, 2 पे जाएगा नहीं 1 पे ही जाएगा, ठीक है। अब सोल्व कर लेना इतना, तो जाएगा क्या 5 और 5 नहीं 6 पे जाएगा, ठीक है। तो 1.6 नहीं आगे हमारे पास मोलैरिटी, जो मोलैरिटी है वो कितनी आ गई 1.6 मोलर, ठीक है। नेक्स्ट मोलैलिटी, मोलैलिटी पूछी हुई है स्मॉल m, तो स्मॉल m का फॉर्मूला W2 1000 M2 W1, ठीक है। तो W2 कितना है 15, M2 कितना है 98, यू हैव कैलकुलेट। W1 15% का क्या मीनिंग है 15%, इसका मतलब क्या है कि जो सोल्यूट है वो 15 ग्राम प्रेजेंट है किसके अंदर 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर। सॉल्यूशन टोटल कितना है 100 ग्राम है और सोल्यूट कितना है 15 है, तो सॉल्वेंट कितना बचेगा बेटा 100 माइनस में 15 कितना 85, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 85 हो जाएगा और ऊपर कितना 1000। इसको भी आप सोल्व कर सकते हो, 5 3 15, 5 1 5 7, ठीक है, 7 भी जाएगा अभी 5 7 35, ठीक है। इसको आगे सोल्व कर लेना, 3000 डिवाइडेड बाय 98 मल्टीप्लाइड बाय 7। इसका मैं आंसर लिखवा देती हूँ आपको डायरेक्ट। इसका जो आंसर है वो कितना आएगा 1.8, ठीक है, 1.8 मोलर,
मोलालिटी कितनी आ जाएगी 1.8 मोलर। ठीक है, हो गया। क्या था इसके अंदर, कुछ भी नहीं, 15% दे रखा था और 15% दे रखा था, क्या बोल रखा है, बाय वेट बोल रखा है, तो ग्राम डिवाइडेड बाय ग्राम, सॉल्यूशन का मास और सॉल्यूट का मास तो आपको पता ही चल गया, सॉल्वेंट का आप दोनों का माइनस कर दोगे, सॉल्वेंट का मास आ जाएगा। ठीक है, मोलारिटी के लिए क्या क्या एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जो मैंने आपको बताया हुआ है कि परसेंटेज मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो परसेंटेज कितनी गिवन है 15 मल्टीप्लाइड बाय 11 क्या सॉरी 1.1 डेंसिटी थी, नीचे मैंने 10 किया था, इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 ही हम फॉर्मूले में यूज करते हैं। और नीचे क्या आ जाएगा, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट कौन है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का मोलर मास कितना होता है 98। ठीक है, तो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 1.6 और यहाँ पर कितनी आ जाएगी मोलर, और मोलालिटी कितनी आ जाएगी बेटा 1.8 मोलर। ठीक है, मोलालिटी कितनी आएगी 1.8 मोलर। ओके, इसको चाहे आप फ़ोन से देख रहे हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट डाउन करो जल्दी से। तो करती हूँ मैं इसको, नेक्स्ट मेडिकल, नेक्स्ट मेडिकल लिखेंगे शुगर सिरप ऑफ वेट, एक शुगर सिरप है उसका वेट है 214.2 ग्राम, कंटेन्स, उसके अंदर शुगर प्रेजेंट है कितनी 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट व्हाट, मोलालिटी। ठीक है, क्या कैलकुलेट करनी है, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले मोलालिटी आप तो वही लिखेंगे बेटा, गिवन कंडीशंस फॉर्मूला, उसके बाद फॉर्मूले में पुट करेंगे। मैं डायरेक्ट करा देती हूँ आपको, मोलालिटी W2 M2 W1 1000 ये चीज़ रहेगी। ठीक है, W2 कितना गिवन है आपको, W2 ये रहा 34, ठीक है 340 नहीं है 34.2। ठीक है, मोलर मास किसका, शुगर, शुगर है ना, तो शुगर क्या होती है C12H22O11। ठीक है, 12 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 22 प्लस 16 मल्टीप्लाइड बाई 11, 144, 22, 16 एकम 16, 16 एकम 16 और 1 17। ठीक है, 4 और 2 6 और 6 12, 2 1 7 8 10। ठीक है बेटा, कितना आएगा मोलर मास 342। ठीक है, अब मैंने वहाँ सॉल्व कर दिया, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, तो लिखेंगे 34.2 डिवाइडेड बाई मोलर मास कितना आ गया 342 मल्टीप्लाइड बाई W1। कहाँ से लेकर आएंगे W1, क्योंकि ये तो क्या दे रखा है, सिरप का मास दे रखा, मतलब कि किसका, सॉल्यूशन का। ठीक है, सॉल्यूशन टोटल कितना है 214.2। सॉल्यूशन का आपको पता है, सॉल्यूट का आपको पता है, सॉल्वेंट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं ना। तो कितना है 214.2 माइनस करेंगे कितना 34। ठीक है, 0 0 180, ये तो सेम ही आ गया। ठीक है, मतलब इस तरीके से ही आ गया, इसको शॉर्ट आउट करके कितना आ गया यहाँ पर 180 ग्राम है, ऊपर कितना चला जाएगा 1000, इसका पॉइंट हटाएंगे नीचे कितना आ जाएगा 10। बेटा सबसे अच्छी बात यही है कि जब भी आप न्यूमेरिकल को सोल्व करो तो ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू आती है इसमें सबसे पहले आप पॉइंट्स हटा लो। ठीक है, ईजी रह जाता है, इसको कैंसिल आउट करोगे, बहुत ईजी कैलकुलेशन है, 1 से कैलकुलेट हो जाएगा, यहाँ से 10/18। ठीक है, तो 18 2 36 3 7 4 4 72 18 5 90 18 6 108 0.5 मोलर कितनी आ जाएगी इसकी मोलालिटी। ठीक है, 0.5 मोलर। क्लियर हो गई बात, क्या था सिंपल सा, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है भाई, एनसीईआरटी है ये भी। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन। ओके, शुगर सिरप वेट 214.2 ग्राम कंटेन्स 34.2 ग्राम शुगर, कैलकुलेट मोलालिटी। तो मोलालिटी का डायरेक्ट फॉर्मूला आपने पुट किया, आपको सॉल्यूशन का मास गिवन था, सॉल्यूट का मास गिवन था, सॉल्वेंट का आपने कैलकुलेट कर लिया, मोलर मास आपने कैलकुलेट कर लिया, फॉर्मूले के अंदर पुट किया, आपके पास क्या आ गया आंसर। ठीक है, कितना 0.5 मोलर। स्क्रीनशॉट लो या फिर इसको नोट डाउन करो।
नेक्स्ट न्यूमेरिकल, मोस्ट इम्पोर्टेंट अगेन। अच्छा, 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज is dissolved in water to prepare कितना 500 क्यूबिक सेंटीमीटर, 500 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, कैलकुलेट मोलारिटी, कैलकुलेट मोलारिटी, क्या कैलकुलेट करनी है? मोलारिटी। फॉर्मूला लगाओ मोलारिटी का, कैपिटल M इज इक्वल टू W2 M2 वॉल्यूम, ऊपर कितना 1000। अच्छा ये चीज़ 500 क्यूबिक सेंटीमीटर दे रखा है, तो मैंने आपको बताया था 1 ml 1 क्यूबिक सेंटीमीटर 10⁻³ लीटर के बराबर होगा। ठीक है, कितना होगा 10⁻³ लीटर, इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो सेम वही चीज़ W2 कितना है 18, M2 किसका? ग्लूकोज का। तो ग्लूकोज का कितना होता है बेटा? C6H12O6 ना, C6H12O6 कैलकुलेट कर लेना, कितना आएगा इसका? 180 आएगा। ठीक है, 180 वॉल्यूम कितना है? 500 क्यूबिक सेंटीमीटर है, ऊपर कितना चला जाएगा? 1000। ठीक है, ये कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, 1/5 कितनी वैल्यू आ गई बेटा? 0.2 मोलर, 0.2 मोलर। कितना आंसर आ गया? 0.2 मोलर। ठीक है, इजी सा था न्यूमेरिकल, लेकिन इम्पोर्टेंट है ये भी। एक न्यूमेरिकल और देख लो, लास्ट। ये कहता है अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, ग्लूकोज इन वाटर labeled as 10% by weight, labeled as 10% by weight। ठीक है, कैलकुलेट मोलालिटी, मोलालिटी कैलकुलेट करनी है आपको यहाँ पे, तो फॉर्मूला लगाएंगे मोलालिटी का। मोलालिटी इज इक्वल टू ग्लूकोज का क्या है? सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया है 10% बाई वेट, तो W2 कौन हो गया? कितना हो गया? 10। ठीक है, और M2 क्योंकि W2/M2 होता है ना, कैपिटल M। मोलर मास किसका? ग्लूकोज का, अभी कैलकुलेट किया था 180। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय वेट ऑफ द सोलवेंट, सोलवेंट का वेट चाहिए, तो हमारे पास सॉल्यूशन का है और किसका है? सोल्यूट का है, क्योंकि 10% का मीनिंग क्या है बेटा? 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर 10 ग्राम क्या प्रेजेंट है? सोल्यूट। तो सोलवेंट का कैलकुलेट करना है, तो कितना हो जाएगा? 100 - 10। ठीक है, कितना आ जाएगा? 90 ग्राम में है, तो ऊपर कितना चला जाएगा? 1000। यही है, ऊपर कितना आ गया? 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, 18 मल्टीप्लाइड बाय 9। तो इसको आप सोल्व कर लेना, आपके पास क्या आ जाएगा? मास, इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर है बेटा 0.6। ठीक है, और जब आप शॉर्ट आउट करोगे ये कितना आएगा? 1062, 0.6 मोलर। मोलालिटी कितनी आ जाएगी इसकी? 0.6 मोलर। ठीक है, तो ये आपके क्या थे? न्यूमेरिकल्स थे, डिपेंड्स अपॉन मोलारिटी एंड मोलालिटी। 10 ऐसे न्यूमेरिकल्स थे ये जो NCERT और जो डिफरेंट कॉम्पिटिशन हैं उनके अंदर आए हुए थे। ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चंस थे, सिंपल तो बहुत सारे दे रखे हैं आपकी बुक्स के अंदर, तो वहाँ से आप उनको भी या करना क्या, उनको सॉल्यूशन करके देखना उनका। अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी क्वेरी आती है, आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। ठीक है, विदाउट एनी हेजिटेशन, लेकिन आपको इनका सॉल्यूशन जरूर करना है। अभी आपको रिवाइज हो जाएंगे, फॉर्मूले साथ साथ रिवाइज हो जाएंगे, आपको ट्रिक्स का पता चल जाएगा, तो आप आसानी से बोर्ड एग्जाम्स में या फिर जो भी है कॉम्पिटिशन एग्जाम्स हैं उनके अंदर आप आसानी से इनको सोल्व आउट कर सकते हो, को बहुत ही कम टाइम के अंदर। ठीक है, तो अगली वीडियोज़ भी ऐसी होंगी, क्योंकि फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ जो ये 4 चैप्टर हैं ये किससे रिलेटेड है? अपने +2 क्लास में न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, मैं न्यूमेरिकल्स की इसी तरीके से अलग वीडियो बनाऊंगी ऑलवेज।
ठीक है। यहाँ तो हमने सिर्फ क्या सीखा है, न्यूमेरिकल से ही देखें यहाँ पर सोल्व किए हैं। तो इसी तरीके से हर एक चैप्टर के लिए जो या फिर हर एक टॉपिक से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनका वीडियो क्या रहेगा, अलग ही रहेगा। लेकिन कंडीशन क्या है कि आपको भी इनको लर्न करना पड़ेगा। न्यूमेरिकल्स ये करेंगे आप, न्यूमेरिकल्स नहीं, जो फॉर्मूलेज हैं उनको लर्न करो और फिर न्यूमेरिकल्स को है वो शॉर्ट आउट करके देखो, मतलब सोल्व करके देखो। अगर कोई भी क्वेरी आती है तो कमेंट बॉक्स में नीचे आप लिख कर पूछ सकते हो, ठीक है। तो ये था कंप्लीट क्या न्यूमेरिकल्स के बेस पे जो वीडियो था वो था। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।